हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष अपडेट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में AACC आयुष पीजी राउंड 1 का जो रिज़ल्ट आया है। आपको कॉलेज अलॉट हुए होंगे और सभी कैंडिडेट्स के लिए ये नोटिस जारी किया गया है जिन जिन कैंडिडेट्स को कॉलेज अलॉट हुए हैं। देख सकते हैं जैसे कि नोटिस पर लिखा हुआ है, काइंड अटेंशन, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट कैंडिडेट्स फॉर राउंड 1 ऑफ AACC पीजी काउंसलिंग। यानी ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं, जो नियम है, पार्टिसिपेंट्स के लिए भी हैं और कैंडिडेट्स के लिए भी हैं, मतलब पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट और कैंडिडेट दोनों के लिए। द फाइनल रिजल्ट ऑफ राउंड 1 ऑफ AACC पीजी काउंसलिंग हैज़ बीन अपलोडेड ऑन AACC पोर्टल। ऑफिशियल वेबसाइट पर फाइनल रिजल्ट अपलोड हो गया है। बिफोर प्रोसीडिंग फॉर एडमिशन, यानी एडमिशन के प्रोसीजर से पहले, कैंडिडेट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू डाउनलोड द प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। आप अपना प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लीजिए फ्रॉम द AACC पीजी पोर्टल। Further, it is requested to strictly adhere with the counseling schedule as mentioned below। और यहाँ पर जो मेंशन किया गया है कि इतने दिनों के भीतर ही आपको अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है कि फिज़िकल रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड कॉलेज या इंस्टीट्यूट। ये जो आपको फिज़िकली जाना है, आपने डॉक्यूमेंट्स लेके, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और 2 सेट फ़ोटोकॉपीज़ के बनाने हैं। ठीक है, सुबह 10:30 बजे 20 सितंबर से। ठीक है, और आपको शाम 5 बजे 26 सितंबर तक आपके पास टाइम है। जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है, उसमें आपको फिज़िकली रिपोर्टिंग करना है। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स हमारे पास मैसेज कर रहे थे और हमारे पेड कैंडिडेट्स भी हैं, तो उन्होंने पूछा था कि सर, क्या हमें अगर राउंड 1 की सीट नहीं लेनी है तो हमें क्या करना है। तो आपके पास बेटा 2 ऑप्शन होते हैं। अगर आपने वो सीट चाहिए ही नहीं और आपको एक स्टेट, दो यहाँ पे 3-4 शर्तें हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, एक शर्त ये मान लीजिए आपकी रैंक बेहतर है, यूपी में आपको अच्छा, मतलब किसी भी स्टेट में आपको अगर कॉलेज अच्छा मिल सकता है तो आप वो रिपोर्ट ही ना करें। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, रिपोर्ट कर लें तो आप अपना राउंड 2 में जो है अपग्रेडेशन के लिए डाल देंगे। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आप वेट करें अपनी स्टेट का क्या रिजल्ट बनता है, उसके हिसाब से आप अपना फैसला लें। ठीक है दोस्तों, और इसमें आप देख सकते हैं रूल्स क्या हैं। रूल्स फॉर राउंड 1, कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन है इफ़ अलॉटेड, यानी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है तब। कैंडिडेट विश टू ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, अगर कैंडिडेट जो है जो ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एज़ पर द रिपोर्टिंग शेड्यूल। जो रिपोर्टिंग शेड्यूल दिया गया उसके अकॉर्डिंग आपको अपना कॉलेज रिपोर्ट कर देना है। दूसरी कंडीशन ये है, कैंडिडेट विश टू ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड वांट टू अपग्रेड द सीट ड्यूरिंग राउंड 2। उन्होंने कहा है जो कैंडिडेट हैं ज्वाइन करना चाहते हैं और वो अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, जो उन्हें राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें आप अपना रिपोर्टिंग करिए और एक वहाँ पे विलिंगनेस आपको फॉर्म मिलेगा कि आप अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे फॉर्म फिल कर आएंगे। ठीक। अब तीसरी कंडीशन ये है, कैंडिडेट डोंट विश टू ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, मतलब अलॉट हुआ है आपको कॉलेज लेकिन आप ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, तो इसमें आप क्या करना चाहते हैं, इफ़ नॉट ज्वाइन, फ्री एग्जिट अवेलेबल। आपके पास फ्री एग्जिट है, यानी आपकी सिक्योरिटी मनी सेफ रहेगा। कैन पार्टिसिपेट इन सब्सिक्वेंट राउंड एज पर द एलिजिबिलिटी फिक्स्ड फॉर द राउंड बाई फिलिंग फ्रेश चॉइस। और आप जो फर्दर आगे राउंड है, राउंड 2 राउंड 3, उनमें आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ठीक। अब ये है, कैंडिडेट विश टू रिज़ाइन फ्रॉम द राउंड 1 ज्वाइंट राउंड 1 सीट। मतलब ये है कि कैंडिडेट ने ज्वाइन कर ली, उसके बाद रिज़ाइन करना चाहता है, तो क्या है, कैन एबल ऑफ फ्री एग्जिट टिल द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ राउंड 2 फाइनल रिजल्ट। यानी अगर आपने ज्वाइन कर ली है सीट और आप अब उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं और राउंड 2 में भी आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, हो सकता है आपकी स्टेट का रिजल्ट पहले आ जाए, तो आप अपनी अगर सिक्योरिटी मनी जमा, मतलब बचाना चाहते हैं, तो आप राउंड 2 के फाइनल रिजल्ट से पहले आपको अपनी राउंड 1 की सीट जो है कैंसिल करानी होगी। तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपकी सिक्योरिटी मनी सेफ हो जाएगी बच्चा। ठीक है, एक्सक्लूडिंग फाइनल रिजल्ट डेट, एंड कैन पार्टिसिपेट इन सब्सिक्वेंट राउंड एज पर द एलिजिबिलिटी फिक्स फॉर द राउंड बाई फिलिंग फ्रेश चॉइस। कैन एबल एग्जिट विद फॉर फीचर फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ राउंड 2 फाइनल रिजल्ट टिल 3 day prior to commencement of round 3, so that can participate in subsequent round as per the eligibility fixed for that round by paying complete fees again and filling fresh। इन्होंने कहा है, अब अगर आप राउंड 2 में पहुंच गए और राउंड 2 के बाद राउंड 3 स्टार्ट हो जाएगा, तब आप अपना फ्री एग्जिट नहीं ले पाएंगे। तब उस केस में आपकी सिक्योरिटी मनी भी चली जाएगी और फर्दर आप राउंड 3 में अगर पार्टिसिपेट करना चाहेंगे तो आपको दोबारा सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना होगी। ठीक। अब ये है, यहाँ पे एक कंडीशन और है बच्चा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राउंड 1 एडमिटेड कैंडिडेट्स हु विदड्रॉ देयर सीट विद फॉर फीचर, यानी अपनी फ़ीस जब्त करा के बिटवीन 3 day प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ राउंड 3
राउंड 3 मतलब आपको राउंड 1 में सीट मिल गई है और आप अभी तक आप ये चाह रहे हैं, आपने रिपोर्टिंग कर दी है और आप मतलब अभी इंतज़ार कर रहे हैं अपनी स्टेट की काउंसलिंग का कि वहाँ पर आपका क्या बन रहा है, अच्छा सीट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप राउंड 3 के भी अगर रिज़ल्ट के 3 दिन या 4 दिन, मतलब 4 दिन मान के चलिए, 4 दिन पहले अपनी सीट कैंसिल करा देते हैं तो आपकी सिक्योरिटी मनी तो जाएगी, लेकिन आप एलिजिबल रहेंगे अपनी स्टेट काउंसलिंग के लिए। ठीक है। अब इसमें लास्ट कंडीशन क्या है, इफ़ नॉट अलॉटेड, अगर किसी कैंडिडेट को अलॉट नहीं हुआ है तो इसमें विश टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ WCCC PG काउंसलिंग, और वो पार्टिसिपेट करना चाहता है फर्दर काउंसलिंग मतलब फर्दर राउंड में, तो क्या है, कैंडिडेट कैन पार्टिसिपेट इन सब्सिक्वेंट राउंड एज पर द एलिजिबिलिटी फिक्स्ड फॉर दैट राउंड बाई फिलिंग फ्रेश चॉइस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो फर्दर राउंड है, सब्सिक्वेंट राउंड है, उनमें आप पार्टिसिपेट करिए आराम से, आपका चॉइस फिलिंग फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी आपको रहेगी। ठीक, नोट क्या है, all candidate are advised to ensure that admission process made by the allotted college only through online mode by generating the provisional allotment letter from the WCCC PG portal. Any admission made through offline mode shall be treated as null and void. केवल जो है एडमिशन जो है ऑनलाइन माध्यम के द्वारा ही होंगे, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर के बेस पे, कोई भी ऑफलाइन के माध्यम से कुछ काम नहीं होगा। All participating institutes are instructed to facilitate the admission reporting of student even on holiday if necessary. इन्होंने ये कहा कि छुट्टी वाले दिन भी आपको एडमिशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ठीक, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिपोर्टिंग रूल्स काइंडली रिफर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन काउंसलिंग स्कीम एंड FAQ अपलोडेड ऑन द पोर्टल। ठीक है वो दोस्तों, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल आयुष अपडेट्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल आयुष अपडेट्स के माध्यम से मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। बने रहिए आपके अपने चैनल आयुष अपडेट के साथ। थैंक यू दोस्तों।